गाइस वेलकम। और ये हमारा रिएक्ट क्वेरी या फिर टैंस्टा क्वेरी के ऊपर 6th वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रिएक्ट क्वेरी में आपने ऑलरेडी देखा कि किस तरह हम डेटा को फेच कर सकते हैं या फिर उसको म्यूटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जब हम रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 एक्सप्लोर कर रहे थे, उस वीडियो में हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया इसको, है ना। तो रिएक्ट राउटर भी इस तरह का फीचर प्रोवाइड करता है आपको, मतलब डेटा फेचिंग का, डेटा म्यूटेशन का। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने लोडर यूज़ किया था और एक्शन यूज़ किया था, बहुत सारी चीज़ यूज़ किया था ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिएक्ट राउटर का हेल्प लें, ठीक है, और उसके साथ रिएक्ट क्वेरी भी यूज़ करें। अब रिएक्ट राउटर का हेल्प क्यों लेना है, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, रिएक्ट ऐप, अब उसमें किसी भी पेज पे आप हैं और दूसरे पेज पे जा रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मेन पेज पे हूँ, यानी होम पेज बोल सकते हो या फिर नोट्स पे, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अभी डिटेल पेज पे आ गया, यानी व्यू नोट कंपोनेंट पे, और इस पर मैं डिटेल देख रहा, है ना। तो अभी आपने क्या देखा कि मैं इस पेज पे आया, ठीक है, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा, मैं इस पेज पे आया और फिर मैं यहाँ पे गया तो मुझे रुकना पड़ा डेटा लाने के लिए। तो रिएक्ट राउटर हमें हेल्प कर सकता है कि जैसे ही आप किसी और पेज पे जाए, और अगर आप चाहते हैं कि उस पेज का डेटा पहले से रेडी हो, उस पेज को रेंडर करने से पहले या उस कंपोनेंट को रेंडर करने से पहले, तो यही चीज़ हम रिएक्ट राउटर के फंक्शनैलिटी या फीचर्स को यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। अब देखना है कि हम कैसे करेंगे। मैंने ओवरऑल बेसिक डायग्राम तो बना दिया है कि भाई आप ये क्या कर रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिटेल पेज पे आने से पहले हमारे पास डेटा आ चुका है और डिटेल कंपोनेंट विथ डेटा रेंडर कर रहा है ना। तो चलिए यही चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो रिएक्ट राउटर का डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं। मैं उसका लोडर फंक्शनैलिटी यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने किसी भी कंपोनेंट पे जा सकता हूँ। मुझे काम करना है लेट्स से एडिट कंपोनेंट पे, तो मैं चाहता हूँ इस कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो मुझे रेंडर होने से पहले मिल जाए, ठीक है, यानी मैं प्री फेचिंग कर रहा हूँ। और हमारे app.js में आप देख सकते हो हमारे राउट का कन्फिग्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं /edit/id पर मैं एडिट नोड को लोड कर रहा हूँ या फिर रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैं जूम कर देता हूँ। अब मैं काम करूँगा एडिट नोड पर, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एडिट नोड, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं यूज़ क्वेरी यूज़ कर रहा हूँ डेटा फेच करने के लिए, और यूज़ म्यूटेशन यूज़ कर रहा हूँ डेटा को म्यूटेट या फिर चेंज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे नीचे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम लोडर दे रहा, लोडर, ठीक है। और मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक्सपोर्ट। अब ये लोडर क्या करेगा, लोडर हमारा डेटा को लोड करेगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हाँ भाई बताओ कैसे मैं लोड करूँ, तो मैं बोलूँगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो के पहले बात किया राइट, कि हम यहाँ पे रिएक्ट क्वेरी के साथ रिएक्ट राउटर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रिएक्ट राउटर का जो फीचर है उसको यूज़ करने वाली रिएक्ट क्वेरी के साथ। तो यहाँ पे हम रिएक्ट क्वेरी वैसे भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन अब हम कंपोनेंट के बाहर है। ये जो मेरा फंक्शन है लोडर, ठीक है, ये बाहर है कंपोनेंट के। और आपको पता है कि कंपोनेंट के अंदर ही आप हुक यूज़ कर पाओगे, है ना, जो वैलिड है तरीका यूज़ करने का। तो मैं यूज़ क्वेरी और ये सब तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्वेरी क्लाइंट है, और मैंने क्या बात किया था वीडियो का स्टार्टिंग में, इस वीडियो का नहीं, रिएक्ट क्वेरी का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने जाना था क्वेरी क्लाइंट जो है रिएक्ट क्वेरी का सेंट्रल पीस है, या फिर आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट पीस है। इसकी हेल्प से ही आप क्या कर रहे हो, डेटा कैशिंग या डेटा को मैनेज कर रहे हो, या फिर आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हो, है ना। तो आप देख सकते हो ये app.js में क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, मैंने गलती से यहाँ पे टाइप हो गया, तो मैंने रिवर्ट कर दिया, एडिट नोट होगा। तो ये मैंने जब इस पेज पे जाने के लिए ट्राई किया तो ऐसा हो गया था। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेरी client.js में आप देख सकते हो कि एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया था, है ना। अब इस क्वेरी क्लाइंट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसका हेल्प यहाँ भी ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेरी क्लाइंट को इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर यहाँ पे नीचे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं हुक यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्वेरी क्लाइंट यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए। तो क्वेरी क्लाइंट अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो फेच क्वेरी है, ठीक है। अब ये जो फेच क्वेरी है, ये मेथड बिल्कुल एज इट इज़ है जैसा मेरा यूज़ क्वेरी है, ठीक है। ये चीज़ बस आप इतना समझ लीजिए कि जो यूज़ क्वेरी है यहाँ पे, इसमें दो चीज़ पास करते हैं, क्वेरी की एंड क्वेरी फंक्शन। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, ठीक है। और यूज़ क्वेरी, क्योंकि हम ये हुक यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल हुक जो कि रिएक्ट क्वेरी प्रोवाइड करता है, तो इसको हमें कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना है। लेकिन रिएक्ट क्वेरी ने आपको ये भी फीचर दिया है, या फिर ये भी एक बोल सकते हो व्यवस्था दिया है कि अगर आपको कहीं कंपोनेंट के बाहर भाई रिएक्ट क्वेरी यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ करूँगा, बिल्कुल क्वेरी client.fetch क्वेरी यूज़ कर लिया, और इसके ऊपर एग्जैक्टली मैं
क्वेरी की पास करूँगा, ठीक है, और मेरा क्वेरी फंक्शन होगा, ये दो चीज़ होगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरा दोनों चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू मेरा सेम एडिट नोट ही है, और यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, राइट, यही चीज़ मैं यहाँ भी करना चाहता हूँ। मुझे डेटा तो फेच इसी के लिए करनी है, तो मैं कन्फिग्रेशन सेम रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो पैरम्स, ठीक है। अब भाई आप बोलोगे कि हाँ पैरम्स, यहाँ पे यूज़ पैरम्स हुक से मिल जा रहा था, राइट। और आप यूज़ पैरम्स है तो हुक कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी रिएक्ट हुक है आप यूज़ कर पाओगे रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। और ये रिएक्ट का नहीं, यूज़ पैरम हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट राउटर, सो रिएक्ट राउटर डॉम ने प्रोवाइड किया हुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम हुक तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लकीली हमें इस लोडर के ऊपर पैरम्स मिलता है, ठीक है। अब ये पैरम्स डायरेक्ट नहीं मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। आप चाहे उसको आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, उसमें से मैं पैरम्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्टली पैरम्स बिल्कुल वही चीज़ प्रोवाइड करता है जो आपको यहाँ पे यूज़ पैरम्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पैरम्स यानी कि जो भी मेरा स्लैश करके आएगा यहाँ पे, ये जो भी स्लैश करके आएगा, ये 18 या 19 जो भी आईडी है, मुझे इसलिए यहाँ पे पैरम्स के ऊपर आईडी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ठीक है, क्वेरी क्लाइंट डॉट फेच क्वेरी को यूज़ करो और रिक्वेस्ट को भेजो जिससे कि मेरा डेटा आए, यानी यहाँ पे आप गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हो फेच के लिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पर फेच क्वेरी क्या है, आप देखोगे कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, प्रॉमिस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट तो भेजेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं ट्रैक नहीं करूँ, ये कौन करेगा, लोडर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर दूँगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी मेरा प्रॉमिस है, राइट, फेच क्वेरी प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो जब ये प्रॉमिस फुलफिल हो जाए इसका तुम ट्रैक करो, ठीक है। और ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो जाए तो इसका डेटा मुझे दे देना, यानी अब ये जो प्रॉमिस है ये मैं लोडर को रिटर्न कर रहा हूँ, और लोडर इसके लिए वेट करेगा इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर रिजॉल्व होगा या फिर फेल होगा, राइट, यानी रिजेक्ट होगा। तो बेसिकली अगर मेरा सक्सेस होता है तो भी लोडर को ही मिलेगा, अगर फेल होता है तो भी लोडर को ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया प्रॉमिस, ठीक है। अब लोडर रेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस लोडर को क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा app.js में, ठीक है। सो लेट्स से इंपोर्ट, और मैं आई थिंक ऑलरेडी इस कंपोनेंट से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ व्यू नोट से, हाँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और यहाँ पे मैं लोडर को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। व्यू नोट नहीं, एडिट नोट, सॉरी, एडिट नोट मेरा कहाँ गया, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और मैं यहाँ पे क्या, लोडर को इंपोर्ट करूँगा। देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है सजेशन, क्योंकि मैं इस कंपोनेंट के अंदर फंक्शन को, लोडर फंक्शन को, यहाँ को, इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ आपको बिल्कुल तभी समझ में आएगी जब आप रिएक्ट राउटर का जो हमारा वीडियो है उसको आप गो थ्रू करेंगे, जो हमने लेटेस्ट बनाया है, ठीक है। जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उसमें हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है ये चीज़ क्या है, कैसे काम करता है, ठीक। तो इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को देखिए, रिएक्ट राउटर का जो भी वर्जन 6 है उसके ऊपर जो हमारा वीडियो है। और अब मैं इस लोडर को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंपोर्ट लोडर डायरेक्टली नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे लोडर जो है हर एक कंपोनेंट में आएगा, तो मैं इसको एज अलियास दे देता हूँ। मैं यहाँ पे नोट, दिवाली का टाइम आ गया है गाइस, तो बाहर आवाज़ आ रही है, आपको पता है किस चीज़ का आवाज़ है। तो नोट लोडर, या नोट नहीं, नोट लोडर, ठीक है, मैं ऐसे देता हूँ। अब जो मेरा नोट लोडर है इसको एज अलियास नेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लोडर का अलियास नेम नोट लोडर है, और ये लोडर मैंने एक्सपोर्ट किया यहाँ से एडिट नोट डॉट जेएस से। तो मैं इसको कहाँ पे यूज़ करूँगा, बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे मेरा इसके लिए राउट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये ऑब्जेक्ट है, राइट, और इस पर आप देख सकते हो कि इस पाथ को टारगेट कर रहा हूँ और इस पाथ में मैं एलिमेंट नोड को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है पाथ, सेकेंड एलिमेंट। इस पर मैं एक थर्ड प्रॉपर्टी ऐड करूँगा जो ऑलरेडी रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको बोलते हैं लोडर, ठीक है। अब ये लोडर प्रॉपर्टी फंक्शन मांगता है, अगर मैं इसको होवर करूँ तो ये देखिए, राइट, ये प्रॉपर्टी है और इसको फंक्शन चाहिए। तो मैंने फंक्शन ऑलरेडी बनाया और इसको एक्सपोर्ट भी किया यहाँ पे, और इसको इंपोर्ट किया मैंने नोट लोडर नाम से, ठीक है, ऐसे अलियास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नोट लोडर पास कर दूंगा। इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, इसको रन कौन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा खुद लोडर, यानी रिएक्ट राउटर करेगा। और आप देख सकते हो कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, और उसको प्रॉमिस ही चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना बस इतना ही है कि क्या कर रहा है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले डायग्राम बना दिया था। यहाँ पे देखिए, है ना, ये देखिए, हमें जाना था डिटेल कंपोनेंट पे, लेकिन बीच में रिएक्ट राउटर ने क्या किया, ठीक है, इस पेज को रेंडर करने से पहले लोडर को बोला कि भाई डेटा लेके आ,
जब लोडर ने डेटा लेके आया फिर हमारा उसने इस पेज को रेंडर किया विथ डेटा। सो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो सब कुछ सेम ही हो रहा है। यहाँ पे रिएक्ट राउटर इससे पहले एडिट कंपोनेंट को रेंडर करे, क्वेरी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है और लोडर उसके लिए रुक रहा है, और जब एक बार डेटा आ जाए तो हम एडिट कंपोनेंट पे आ रहे हैं विद डेटा। इसको हम कैसे देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक हुक यूज़ कर सकते हो, इसका नाम क्या है, यूज़ लोडर। और ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा रिएक्ट राउटर डॉम से, है ना। ये चीज़ आप देख सकते हो, यूज़ लोडर डेटा। अब ये जो हुक है मैं इसको कॉल करूँगा और लेट्स से मैं यहाँ पर कॉन्स्ट नोट डेटा, ठीक है, यहाँ पे इस नाम से करता हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके देखता हूँ, ओके, कि मुझे डेटा मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, तो ये देखिए ये डेटा मुझे मिल गया है ना ये। और ये डेटा मैं कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, इससे ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब यूज़ क्वेरी को आप हटा दो क्योंकि अब डेटा मिल रहा है इसको यूज़ करो, नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे फिर रिएक्ट क्वेरी और रिएक्ट राउटर का जो फीचर है, एडवांस फीचर, हम यूज़ नहीं कर पा रहे, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पे चाहते हैं कि सारा चीज़ सेम हो। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हमारे पास डेटा आए, रिस्पॉन्स आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी रिस्पॉन्स कैश हो या कैश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डेटा आया और कैश हो गया। और नेक्स्ट टाइम जब आप एडिट पे आ रहे हो तो ये यूज़ क्वेरी दोबारा रिक्वेस्ट फायर नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो डेटा है आपके कैशे में है, तो वहाँ से यूज़ कर लेगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोडर नहीं दिख रहा और सीधा डेटा आ रहा है, और यहाँ पे डेटा पहले आ रहा है फिर हमारा कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा डिले दिख रहा है, ये देखिए, है ना। तो अभी ऐसे काम कर रहा है। और हमें ये फीचर अभी भी, ये यूज़ क्वेरी का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हमने लिखा है सारा चीज़, अभी भी इसलिए ऐसा चाहिए क्योंकि लेट्स से आप दूसरे पेज से दोबारा इस पे आते हो तो हमारा वापस API कॉल होना चाहिए, राइट, ताकि लेटेस्ट डेटा आए, है ना। ये देखिए जितने बार आप आओगे तो ये सब फीचर कौन प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल ये यूज़ क्वेरी कर रहा है। तो ये तो चाहिए हमारा फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, कि हमारा पहले डेटा आ जाए, और वैसे भी यूज़ क्वेरी दोबारा रन नहीं करेगा, आपको पता है, क्योंकि डेटा कैश हो चुका रहेगा और कैशे से आपका डेटा यहाँ डिस्प्ले होगा। तो अब तो क्लियर हो गया कि इवन दो हम डेटा को प्री फेच कर रहे हैं, यानी कंपोनेंट लोड होने से पहले ही लेके आ रहे हैं, फिर भी हम यूज़ क्वेरी क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि हमें रिएक्ट क्वेरी का एडवांस फीचर भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इज़ एरर, जो एरर है ये भी आप रिएक्ट राउटर के हेल्प से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा स्मूथ है, इसलिए हम ये इज़ एरर और एरर यूज़ कर रहे हैं। इज़ लोडिंग अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे इज़ लोडिंग स्टेट जो है हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले आ जाता है। तो अब तो वेट करने का ज़रूरत नहीं, राइट, कि कंपोनेंट रेंडर हो गया तो अब ये ज़रूरत नहीं। तो मैं जो इज़ लोडिंग वाला है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर आप कमेंट आउट भी कर सकते हो, है ना, ये चीज़। और इसके साथ ही इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट है उसको भी हटाना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया, ठीक है। सेव करते, अब यहाँ पे जाके देखते, रिफ़्रेश, मैं यहाँ पे, ठीक है, लोडिंग, मैं एडिट पे गया और ये देखिए, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मुझे दिख रहा है मेरा API 2 बार हिट हो रहा है, यानी कि अननेसेसरी है। अभी तुरंत मैं डेटा लेके आया, उसके बाद फिर से एक बार कॉल हो गया, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, मैं इवन दो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, तो वहाँ जो पहला रिक्वेस्ट दिख रहा है हमारे नेटवर्क कॉल में, एक तो इसके कारण आ रहा है जो हम लोडर के अंदर क्वेरी क्लाइंट डॉट फेच क्वेरी, यानी कि एक नया रिक्वेस्ट को ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। सेकेंड वाला क्यों आ रहा है, सेकेंड वाला यूज़ क्वेरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमें 2 बार दिख रहा है। अब इवन दो मैंने बताया कि यूज़ क्वेरी यहाँ पे जो है कैश वाला डेटा ही यूज़ करेगा, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी, हमारे पास जो डेटा आया था रिस्पॉन्स, उसको कैश कर लिया गया लोडर के अंदर, और वही चीज़ अगर नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करोगे सेम क्वेरी की के साथ तो आपको कैश वाला डेटा मिलता है। लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि मुझे सेकेंड रिक्वेस्ट क्यों दिख रहा था यहाँ पे, है ना, ये चीज़। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ना, सेकेंड रिक्वेस्ट क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न ये है, इवन दो आप कैश डेटा ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन यूज़ क्वेरी मेक श्योर करता है कि आपको जो डेटा मिल रहा हो रियल डेटा हो या लेटेस्ट डेटा हो, मतलब आउटडेटेड नहीं हो। फिर आप बोलोगे अभी तो मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, यानी कि कुछ सेकंड पहले, तो मुझे पता है कि जो मुझे डेटा मिल रहा है कुछ सेकंड में अगर चेंज हो तो क्या प्रॉब्लम, मिली सेकंड के अंदर अगर चेंज ही हुआ है तो, लेकिन मुझे डेटा तो एटलीस्ट मुझे इतना तो गारंटी है कि लेटेस्ट ही मिल रहा है। बहुत कम चांस है कि 1 मिली सेकंड के अंदर चेंज हो जाए, राइट। और ये मेरा नोट्स है, कोई स्टॉक मार्केट का डेटा नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टेल टाइम, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ऐड करोगे और यहाँ पे लेट्स से मैं 5 सेकेंड ऐड करता हूँ, यानी 5 ×
1000 यानी यहाँ पे 5 सेकेंड हुआ, ठीक है। सो 5 मिली, यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड ऐड करना पड़ा। सॉरी नीचे स्क्रॉल हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए एक बार लोडर जो डेटा लेके आ रहा है, ठीक है, ये आया और उसके बाद मैं जस्ट अभी फोकस किया है ना ये, तो फोकस करने के बाद क्या 5 सेकेंड ऑलरेडी हो गया था। स्टेल टाइम से आपने क्या सीखा कि कितने देर बाद आपका डेटा बासी हो जाएगा यानी आउटडेटेड हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा, लेटेस्ट नहीं रहेगा। तो 5 सेकेंड दिया, तो जब तक मैं यहाँ था 5 सेकेंड हो चुका था, इसीलिए उसने दोबारा विंडो फोकस करने पे फेच किया, है ना। लेकिन अभी देखिए अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे एक ही बार दिख रहा है, यानी कि अब हम अननेसेसरी कॉल जो API का है वो हमने हटा दिया। ओके राइट, ये चीज़। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा यूज़ क्वेरी मतलब इन्वोक हो यानी यूज़ क्वेरी रन हो या डेटा फेच कर रहा हो, राइट, जब भी वो ट्रिगर हो तो मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए कि क्या मेरा यूज़ क्वेरी रन हो रहा है कि नहीं। तो मुझे कहीं पे दिखाना है, तो लेट्स से मैं हेडर में दिखाना चाहता हूँ, राइट। यानी कि जब भी आप इस पेज पे गए या इस पेज पे गए तो आपको पता है कि यूज़ क्वेरी रन हो रहा है। मुझे बस इंडिकेशन चाहिए कि हाँ भाई यूज़ क्वेरी ट्रिगर हो चुका है और रन हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे दिखाना है, तो मैं अगर हेडर में जाऊँ तो ये मेरा बेस्ट प्लेस है इसको दिखाने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे किसी चीज़ को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम किससे, टैनस्टैक क्वेरी से। सर सजेशन तो आया था, मैंने इनकार क्यों कर दिया पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे यूज़ इज़ फेचिंग इस हुक को यूज़ करूँगा, ठीक है। और क्योंकि ये हुक है तो मैं इनिशलाइज करूँगा। सो लेट्स से फेचिंग, ठीक है, या इज़ फेचिंग या फेचिंग ही रखते हैं, और यहाँ इसको मैं कॉल करता हूँ, यूज़ इज़ फेचिंग को इनिशलाइज कर दिया। अब ये जो मुझे डेटा देगा कैसे देगा देख लेते, ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और मैं कंसोल पे जाता हूँ, तो ये देखिए 010, ठीक है। 0 मतलब आपका डेटा फेचिंग इन प्रोग्रेस नहीं, यानी कि यूज़ क्वेरी कोई भी डेटा फेच नहीं कर रहा, 1 मतलब कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ पे देख सकता हूँ, लेट्स से मैं जस्ट इसके नीचे ही मैं H3 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं लोडिंग डेटा लिखता हूँ, फेचिंग ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क सॉरी ट्रिपल डॉट, और मैं इसको तभी रेंडर करूँगा जब मेरा फेचिंग 0 से बड़ा है, ठीक है, ये ओके। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए फेचिंग, राइट। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास इज़ फेचिंग, ठीक है। आप यहाँ पे लोडर भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे बस नॉर्मल सा CSS यूज़ करना चाहता हूँ, नॉर्मल से मुझे स्पेस देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट में चला जाता हूँ और मैं इज़ फेचिंग जो है मार्जिन लेफ़्ट में 10 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और ये H3 है तो मैं इसको H4 कर देता हूँ, थोड़ा इतना बड़ा नहीं दिखना चाहिए, H4 काफ़ी रहेगा मेरे लिए। अभी भी बहुत बड़ा है क्या, मैं यहाँ पे H5 यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी रिफ़्रेश करूँगा, H5 को क्या हो गया, H5 नहीं आएगा, रिफ़्रेश, ओके। अभी बहुत स्पीड आ रहा है, मैं इसको नेटवर्क को स्लो करता हूँ, ठीक है, काफ़ी फास्ट चल रहा है मेरा अभी मैं इस पे जाता हूँ, किसी पे जाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे। सो फेचिंग, लेट्स से अगर मैं H5 करूँगा तो भी चलना चाहिए, उसमें फास्ट था तो नहीं दिखा, एडिट फेचिंग। सो आप देख सकते हो मुझे स्टेटस मिल रही है कि भाई डेटा हो क्या रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सो ये काइंड ऑफ एक चीज़ हम इंडिकेशन लगा सकते हैं। तो ये था अपना हुक जो कि है यूज़ इज़ फेचिंग। गाइस अब बात करेंगे अगले फीचर के बारे में जिसको बोलेंगे एक्शन, ठीक है। अभी हमने लोडर देखा, अब एक्शन देखेंगे। अब चलिए एक्शन परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना है, हमें जानना है कि एक्शन किस लिए परफॉर्म करते हैं। तो गाइस लास्ट वीक जो मैं आपके साथ रिएक्ट राउटर का वर्जन 6 एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसमें हमने क्या जाना कि एक्शन का यूज़ आपको तब करना है जब भी आपको ऐसा रिक्वेस्ट जिसका मेथड नॉन गेट हो यानी पोस्ट पुट हो, वैसा आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, वैसे ऑपरेशन के लिए एक्शन यूज़ करना रहता है। यानी कि आप अगर कोई डेटा को अपडेट कर रहे हो, राइट, तो आपको पता है कि मेथड में पुट या पोस्ट आपके हिसाब से आप भेजोगे, है ना, बट गेट नहीं होना चाहिए। तो अब इसको देखते हैं कि एक्शन कैसे हम अपने रिएक्ट क्वेरी में इंप्लीमेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब वीडियो स्टार्ट हो रहा था तभी हमने बात किया कि जो एडिट नोट है वो परफेक्ट बैठ रहा है, जहाँ पे हम अपने नोट में यानी कि नोट के रिगार्डिंग डेटा को फेच कर रहे हैं, राइट, और उसको अपडेट कर रहे हैं, यानी फेच भी कर रहे हैं और म्यूटेट भी कर रहे हैं।
तो बिल्कुल इसी कंपोनेंट में हम एक्शन को भी परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं दूंगा एक्शन। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसको बना लेते हैं, फंक्शन बन गया। इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, बाहर, ताकि यूज़ किया जा सके। और ये एक्शन कौन कॉल करेगा, ये एक्शन ट्रिगर करेगा हमारा रिएक्ट राउटर। जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन ट्रिगर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर दो तरह के डेटा मिलेंगे। एक तो है रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये जो डेटा हमें कौन प्रोवाइड करेगा, रिक्वेस्ट जो है, या फिर दूसरा पैरम्स, ये डेटा प्रोवाइड करेगा रिएक्ट राउटर ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस एक्शन के अंदर रिक्वेस्ट रेफर करेगा आपका जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है उसके रिलेटेड डिटेल्स को, और पैरम्स जिस राउट पे आपका कंपोनेंट राइट लोड हुआ है और जिसके अंदर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो, उस राउट का इन्फॉर्मेशन आपको पैरम्स मिलेगा। बेसिकली मतलब किसका, इसका। ठीक है, एडिट कंपोनेंट, राइट। तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा को एक्सेस करूँगा। ठीक है, किसके ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर से। ठीक है, जैसे मैंने बताया रिक्वेस्ट रेफर किसको कर रहा है, आपका जो फॉर्म है जो सबमिट हुआ है उसको। तो फॉर्म डेटा भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट गेट करूँगा। ठीक है, और आपको इसमें से की निकालना पड़ेगा। अब फॉर्म डेटा, मैं नोट्स फॉर्म में जाऊँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका यहाँ पे क्या नेम है, टाइटल, राइट, और दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या है, अगर आपको ऐसे यहाँ पे नेम्स और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है तो आप सिंपली क्या करो, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर आप कॉल करोगे फ्रॉम एंट्रीज। ठीक है, और इसके अंदर आपको पास करना फॉर्म डेटा। ओके, सो बिल्कुल आपके क्या होगा, आपका जैसे कि बेसिकली आपका डेटा कैसे मिलेगा, नेम और उसका डेटा और डिस्क्रिप्शन ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिलेगा जैसे मैं की वैल्यू पेयर में, और इसको सेव कर लेंगे हम, लेट्स से कॉन्स्ट अपडेटेड नोट डेटा के ऊपर। ठीक है, इस नाम से सेव कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, एक फॉर्म, ओके, ये फंक्शन नीचे बंद होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसको अपडेट करना है, राइट। ये हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब अपडेट कैसे करेंगे, हमारे लिए इसके लिए ऑलरेडी हमने लॉजिक लिखा है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो जो मेरा यूज़ म्यूटेशन है, कहाँ किया ये चीज़, राइट। इसके ऊपर आप देख सकते हो अपडेट नोट मैं पास कर रहा हूँ। बिल्कुल ये अपडेट नोट क्या है, मैं http.js में जाऊँगा यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर, तो मैंने ये लिखा है, और ये आईडी मांग रहा है और पेलोड मांग रहा है, और ये अपडेट कर देगा। तो बिल्कुल यही चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, सबसे नीचे सिंपली अपडेट नोट। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, दो डेटा, एक तो चाहिए आईडी, ठीक है, जो मुझे मिलेगा पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, और दूसरा मुझे पास करना है पेलोड, और इसके ऊपर मेरा जाएगा अपडेटेड नोट डेटा, बस इतना। ठीक है, और जो अपडेट नोट है ये रिटर्न क्या कर रहा है, इसका टाइप देखिए प्रॉमिस है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे इस फंक्शन को एसिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसके आगे अवेट लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं पूरा अपडेशन का काम कहाँ पे कर रहा हूँ, एक्शन में कर रहा हूँ। लेकिन यही काम जो है मैं पहले यूज़ म्यूटेशन हुक यूज़ कर रहा था, और ये जो म्यूटेट देता है इसके थ्रू मैं कर रहा था, राइट, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा था। आप देख रहे हो म्यूटेट को जो मैं पास कर रहा हूँ, राइट, यही चीज़ मैं नीचे यूज़ कर रहा हूँ। ये सेम डेटा मैं पास कर रहा हूँ, अपडेट नोट को डायरेक्टली कर रहा हूँ। पहले मैं इसी अपडेट नोट को यूज़ म्यूटेशन से लिंक किया था, म्यूटेशन फंक्शन से, राइट, ये देखिए। लेकिन अब क्या है, अब मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ, और ये वैलिड भी है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि यहाँ तक मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैशे को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे रिएक्ट क्वेरी को बोलना पड़ेगा कि भाई कैशे को अपडेट करो, यानी यहाँ पे अपडेट द कैशे रिलेटेड टू मेरा जो भी नोट्स है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, क्वेरी क्लाइंट डॉट इनवैलिडेट क्वेरीज, यानी मैं बोल रहा हूँ कि अब मैंने अपडेट परफॉर्म किया है, तो अब जो भी कैशे में तुम्हारा डेटा है, ठीक है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। और किसके रिलेटेड कैशे में डेटा अपडेट करना पड़ेगा, कौन से क्वेरीज के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नोट्स। ठीक है, तो इस नोट से रिलेटेड जो भी मेरा डेटा है सारा
तुम इनवैलिडेट कर दो। मतलब जब भी ये इनवैलिडेट क्वेरीज परफॉर्म होगी तो कैशे को आउटडेटेड बता दिया जाएगा और नया रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, ताकि लेटेस्ट डेटा आए। और ये जो है आप देख सकते हो नोट्स में हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। इवन अगर मैं notes.js में जाऊँ तो आपको दिख जाएगा, अगर मैं फाइंड नोट में जाऊँ तो भी आपको दिख जाएगा, हर जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जितना भी इससे रिलेटेड है सारे को मैं इनवैलिडेट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने नया डेटा अपडेट किया है। ओके गाइस, बारिश बाहर हो रही है तो वापस मैं रीड नोट में जा रहा हूँ। और अब क्योंकि ये इनवैलिडेट क्वेरीज क्या रिटर्न करेगा, उसका टाइप प्रॉमिस रहेगा जो भी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न प्रॉमिस करेगा तो मुझे इसके आगे अवेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी अवेट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, डेटा अपडेट कर दिया मैंने, जो भी क्वेरीज है नोट के रिलेटेड उनको बोल दिया कि भाई अपना कैशे अपडेट कर लो, मैंने बैकएंड में डेटा अपडेट किया, ठीक है, ताकि वो लेटेस्ट डेटा को ट्रिगर करे, है ना। ये जैसे करोगे तो आपका जो भी यूज़ क्वेरी वाला हुक है वो ट्रिगर हो जाएगा, है ना, और एक नया रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये ट्रिगर पॉइंट है उसका। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिडायरेक्ट होना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट, ठीक है, यूज़ करूँगा। और ये हुक है किस कहाँ पे है, रिएक्ट राउटर डॉम से हम इंपोर्ट करेंगे। तो अब मैं अगर इसको सर्च करूँगा तो ऊपर आ चुका होगा, देख रहे हो ना, ये चीज़ किससे आया है, रिएक्ट राउटर डॉम से। सर्च इसलिए किया ताकि मुझे पूरा ऊपर ऐसे स्क्रॉल ना करना पड़े, वैसे आप कर सकते हो। और फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अब रिडायरेक्ट मुझे कहाँ पे करना है यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं स्लैश पे चला जाऊँगा, मैं मेन पेज पे चला जाऊँगा, ठीक है, यानी आप मेन पेज पे आ जाओगे। अल्टरनेट क्या कर सकते हो, अगर आपको डिटेल पेज पे जाना है, व्यू नोट पे जाना है, तो व्यू नोट उसका नाम है कंपोनेंट का, राइट, स्लैश, और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं पैरम्स, ठीक है, .id यूज़ करूँगा, यानी कि बिल्कुल मैं वही पाथ प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे मैं व्यू नोट पे जा सकूँ, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ मेरा हो गया। अब ये एक्शन, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है इसमें मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा, तो मुझे खुद से प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए हमारे पास एक हुक है, हम किससे इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम से, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जिसको बोलते हैं यूज़ सबमिट, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा, लेट्स से सबमिट के ऊपर, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, यूज़ सबमिट, ठीक है, ये। अब इस सबमिट को मैं यूज़ करूँगा डेटा सबमिट करने के लिए, ठीक है। मैं कहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं नोट सबमिशन हैंडलर, राइट, यहाँ पे मैं म्यूटेट को पास कर रहा हूँ। अब मैं म्यूटेट को पास नहीं करूँगा, ठीक है, और मैं नेविगेट भी तुरंत नहीं करूँगा। मैं किसको दे रहा हूँ, अब मैं दे रहा हूँ सबमिट मेथड को, ठीक है, जो कि डेटा होल्ड कर रहा है, जो यूज़ सबमिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़ सबमिट जो हुक है, इनिशियलाइज करने के बाद सबमिट पे मैंने होल्ड किया है, राइट। अब ये फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पे डेटा पास करना एग्जैक्टली, और आप जो भी यहाँ पे डेटा पास करोगे वही चीज़ आपको रिक्वेस्ट के ऊपर मिलेगी, ठीक है, फॉर्म डेटा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर कहाँ गया, ये सबमिट के अंदर मुझे पहले तो मैं पास करूँगा डेटा, ठीक है। सो यानी नोट, ये मेरा डेटा हो गया। दूसरा मुझे इसको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई किस तरह का मेरा सबमिशन है, यानी मैं जो फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ उसका मेथड क्या है। तो मेरा मेथड पुट है, ठीक है, PUT, ओके। ये चीज़ मैंने बता दिया कि यहाँ पे कभी भी गेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन जो भी परफॉर्म कर रहे हो हमेशा पुट के लिए करते हो या पोस्ट के लिए करते हो या पैच के लिए। सो अब मैंने यहाँ पर जो भी नोट पास किया है ये किस पे अवेलेबल होगा, यहाँ इसके ऊपर होगा, रिक्वेस्ट के ऊपर। सो मैं फॉर्म डेटा से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा म्यूटेट वाला है इसको मैं कमेंट कर दूंगा, क्योंकि अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मैंने म्यूटेट को कमेंट किया है, अब मैं सीधा सबमिट यूज़ कर रहा हूँ, यानी मैं एक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा हो गया, मैंने एक्शन को भी डेटा पास कर दिया। अब इस एक्शन को मैंने जो एक्सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो कौन सा है, app.js। तो मैं यहाँ पर राइट एडिट नोट के अंदर ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा। सो एक्शन एज नोट एक्शन, ठीक है, इस नाम से अलियास मैंने बनाया, सॉरी, ठीक है, नोट एक्शन। अब मैं इसको कहाँ पे साइन करूँगा, एडिट नोट पे ही। अब मेरा जो चौथा प्रॉपर्टी होने जा रहा है लोडर के बाद वो क्या है,
एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या बोलता है भाई, लॉ अपना एक्शन फंक्शन, तो मेरे पास क्या है, नोट एक्शन, ठीक है। अलियास मैंने प्रोवाइड कर दिया, यानी कि मैंने उन दोनों का तार जोड़ दिया, राइट। ये चीज़ और ये चीज़, अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। चलिए ट्राई करते हैं, रिफ़्रेश। अब मैं यहाँ पे डिटेल पेज पे गया या नोट पेज पे गया, व्यू नोट पे गया, यहाँ पे इसको एडिट में गया और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं लिखता हूँ अपडेटेड, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा। अब आप इस एरर को सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो ये एरर को आप देख के समझ सकते हो कि क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सिंबल, और पता चल रहा है कि कहाँ से एरर आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने फ्रॉम एंट्रीज में जो पास किया है वो उसका जो टाइप है वो एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड टाइप नहीं है, ठीक है। ये जैसा फॉर्म एंट्रीज मांग रहा है, ठीक है, यानी इस डेटा को आइट्रेट नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है, जो मैं फॉर्म डेटा पास कर रहा हूँ, ये देखिए, ये एग्जैक्टली उस फॉर्मेट का नहीं है जिस फॉर्मेट का फ्रॉम एंट्रीज डेटा मांग रहा है। और इसका रीज़न ये है, ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट के आगे अवेट कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अब मुझे, क्योंकि अब बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मुझे इसके लिए वेट करना है। अब मैं सेव करूँगा, ठीक है, और मैं अगर वापस इसको अपडेटेड लिखता हूँ, ठीक है, और मैं सबमिट करूँगा, तो ये देखिए चेंज हो गया, और इसलिए फेचिंग देखा हमने। अब मुझे हर जगह वही मिलेगा, यानी कि अब मैं एक्शन के थ्रू डेटा को अपडेट कर रहा हूँ, जो कि रिएक्ट राउटर का फीचर है ना। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि मैं अगर एडिट कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, तो मुझे वेट करना पड़ रहा है। लेट्स मैं ट्रिपल डॉट किया और मैं अगर स्लो 3G करता हूँ तो मुझे इतना देर वेट करना पड़ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ फीडबैक दे सकता हूँ कि हाँ भाई आपका डेटा अपडेट हो रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे हुक इम्पोर्ट करूँगा, ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से, जिसको बोल सकते हैं यूज़, बोल सकते नहीं, बोलते हैं यूज़ नेविगेशन, ठीक है। इसको यूज़ करूँगा मैं नेविगेशन का स्टेट पता करने के लिए। सो मैं कॉन्स्ट नेविगेशन के ऊपर यूज़ नेविगेशन इनिशलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नेविगेट नहीं, नेविगेशन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना जो फॉर्म है, राइट, यहाँ पे फॉर्म कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे, राइट, ये चीज़। तो मैं जस्ट इसके नीचे एक चीज़ चेक कर सकता हूँ, अगर मेरा, ठीक है, मेरा जो नेविगेशन ऑब्जेक्ट है, राइट, इसके ऊपर जो मेरा स्टेट है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, स्टेट अगर इक्वल टू मेरा सबमिटिंग है, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि प्लीज़ वेट, ठीक है, ऐसा दिखा सकता हूँ, नहीं तो मैं नल दिखा सकता हूँ, ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर सकता हूँ एंड ऑपरेटर, और इंस्टेड ऑफ मैं, ताकि मेरा थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए सिंटेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे रिवर्स अपडेट करता हूँ, नो थ्रॉटलिंग, ठीक है। अब मैं स्लो 3G में जाता हूँ, अगर अब मैं चेंज करूँगा, वापस मैं ट्रिपल डॉट को हटा देता हूँ, अपडेट करूँगा, तो ये देखिए प्लीज़ वेट, राइट। तो आप इसको कहीं भी दिखा सकते हो, बस बताना ये था कि इस तरह आप स्टेट को, यानी जो प्रोग्रेस, उसको ट्रैक कर सकते हो, है ना। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड में, और ये था लास्ट वीडियो रिएक्ट क्वेरी का। रिएक्ट राउटर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमने देखा। आई नो कुछ इसके आपको प्रॉस एंड कॉन्स भी नज़र आए हैं, लेकिन सबका अपना अपना प्रॉस है, कॉन्स है, वो हम समझते हैं। तो या फिर आपको प्योरली रिएक्ट क्वेरी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप रिएक्ट राउटर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल चॉइस है। सो हम सोचे कि थोड़ा एक्सप्लेन कर दें या फिर थोड़ा गो थ्रू कर लिया जाए इसका। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।